अरे वाह 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 जग्गू, सारा दिन काम करके रात को तेरे हाथों से सिर में चंपी करवा के एक अलग ही आराम मिलता है। अले माँ, एक तुम ही हो मेली, तुम्हारी तेवा नहीं तलूंगा तो तिस्ती तेवा तलूंगा। अच्छा माँ, तल बता मैं था त्या तलूं जिससे तू खुश हो जाए। तो फिर जा, तू मेरे लिए अपने हाथ से कुछ अच्छा खाना बना के लेकर आ। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। देख, मेरे पेट में तो खाने के नाम से ही चूहे कूदने लगे। हाँ माँ, तू अभी रुक, मैं तेरे लिए तेरे पसंदीदा मालपुए बना देता हूँ। अरे हाँ हाँ, जा 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 बेटा, जल्दी जा और मेरे लिए मालपुए बना कर लेके आ। हाँ माँ, मैं अभी जाता हूँ। मालपुए। जग्गू जैसे ही रसोई में घुसता है तो देखता है कि आटे की बोरी में, चीनी के डिब्बों में, रसोई के हर जगह, हर कोने में बड़ी बड़ी चींटियां घूम रही होती हैं। अरे ये क्या? हाय हाय, अबे यार, ये इतनी थारी तीतियां कहाँ से आती घर में? बस जहाँ देखो वही तीतियां, हर दधा बस तीतियां ही तीतियां घूम रही हैं। ए हाथों यहाँ थे, चलो भागो यहाँ थे। जग्गू जैसे ही आटे की बोरी के पास जाता है तो देखता है कि आटे की बोरी के अंदर आटा कम, चींटियां ज्यादा भरी होती हैं। हाय हाय, मार रे, इन तीतियों ने तो पूरे आटे तक सत्यानाश कर दिया। पूरी बोरी के अंदर बस तीतियां ही तीतियां हैं। हे भगवान, अब मैं माँ के लिए मालपुए तैथे बनाऊंगा। माँ, ओ माँ सुन, माँ माँ सुन तो देख। अरे क्या हुआ, इतनी तेज क्यों चिल्ला रहा है? अले माँ, मैं तो थोते नहीं चिल्ला रहा हूँ। अच्छा तो बन गए मालपुए, ला कर मुझे दे, बहुत तेज भूख लग रही है। अले माँ, मालपुए थोल, लथोई में तलतर देख मेरे साथ। तीतियों ने रथोई में क्या आतंक मचा रखा है। अब तेरे लिए मालपुए तैथे बनाऊंगा, बता। हाय हाय, इन चींटियों ने तो मेरी जिंदगी हराम कर दी है। आटा, चीनी, चावल सब में चींटियां लग जाती हैं। अबे ओए जग्गू, अब तो इन चींटियों को घर से बाहर निकालने की कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। अले माँ, तू परेशान मत हो, मैं आज लात ही तुतना तू तरते तारी तीतियों तो धरते बाहर निकाल दूंगा। क्यों बे, तू ऐसा क्या करेगा जिससे सारी चींटियां घर से भाग जाएंगी? अले माँ, ये थप तू मुझ पर छोड़ दे। अब बस तू दद्दू ता तमाल देत। लेकिन मैं अभी इस पेट का क्या करूं? इसमें से तो गुड़गुड़ की आवाजें आने लगी। अले माँ, तू एक ताम तल, दूध रोटी था ले और थोड़ा मालपुए मैं तेले लिए तल इन तीतियों तो भदातल बना दूंगा। ले माँ, तू अभी ये थातल अपनी भूत को थांत कर ले, मैं तेले लिए मालपुए तल बना दूंगा। चल जग्गू, मेरा तो पेट भर गया, मैं जा रही हूँ अब सोने। ठीक है, तू भी खाना खा के सो जाइयो। ठीक है माँ। चलो, माँ तो थो दई, अब मैं लथोई में दातल अंधेला तलते तुपताप थे उन बदमाश तीतियों तो धरते बाहर निकालता हूँ। दे तो कितने मदे थे हमारे धलते सामान का सत्यानाश कर रही हैं ये तीतियां। इनको तो अभी बताता हूँ मैं। जग्गू चींटियों को भगाने के लिए इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ रखी झाड़ू दिखती है। इस दालू थे मैं इन सभी तीतियों तो धरते बाहर निकालता हूँ। लद गई माँ रे, बहुत तेज लद गई रे। अरे माँ, इन तीतियों तो भगाने थे तत्तर में मेरे लद गई। लुतो तीतियों, अभी मैं तुम थब तो मदा तथाता हूँ। लुतो कहाँ भाग रही हो तुम थब? जग्गू चींटियों को भगाने के चक्कर में ये भी भूल जाता है कि चींटियां उसकी माँ के ऊपर चल रही हैं। फिर वो झाड़ू से माँ पर चलती हुई चींटियों को भगाने लगता है। अरे ये क्या कर रहा है तू जग्गू? हाय हाय, मुझे झाड़ू से क्यों मार रहा है? अरे माँ, मैं तो तुम्हारे ऊपर तल रही तीतियों तो भगा रहा था। क्या? अरे चींटियों को भगा रहा था या फिर मुझे झाड़ू से मार रहा था? तेरे में अकल नाम की चीज भी है कि नहीं? तू ऐसे झाड़ू से घर की सारी चींटियों को भगा लेगा क्या? बता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये ले दालू थे, तू ही मुझे मार ले। अबे ये झाड़ू से चींटियों को भगाना बंद कर और खाना खा के सो जा। और सुबह वैद्य जगन्नाथ जी के यहाँ से जाके चूहे मारने की दवा ले आइयो
और उन्हें आटे में मिलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के घर के कोने कोने में डाल दियो, जिससे सारी चींटियां तो मर जाएंगी या भाग जाएंगी। चल जा, अभी जाके सो जा, समझा, और मुझे भी सोने दे। सुबह होते ही जग्गू सबसे पहले वैद्य के यहाँ पर चींटियों को भगाने की दवा लेकर आ जाता है। अले वैद्य दी, ओ वैद्य दी, इत बोले तो एत बाल में तुत भी थुनाई नहीं देता है। सत्ती बीमारियों तो ठीक करने की दवा है इसके पास, लेकिन खुद के बहलेपन को ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर सकता ये। अरे वैद्य दी, अबे चिल्ला क्यों रहा है? बहरा नहीं हूँ मैं जो अपना गला फाड़ रहा है। हाँ बोल, क्या चाहिए? मुझे थोड़ा सा दहल चाहिए। क्या जहर? उसका क्या करेगा तू? तुम्हें क्या मतलब? इतने में दहल तक तुझ भी तलू, ताहे फेंतू या तिथि तो खिलाऊं? क्या खिलाएगा? कैसे खिलाएगा तू ये जहर? तुझे इतने क्या, मैं इतना तुझ भी तलू? तुझे देना है तो दे, नहीं तो मैं गाँव में और भी वैद्य हैं, उनसे दांत खरीद लूंगा। ये ले पकड़। अबे ये तो ज्यादा पैसे, ये ले पकड़ अपने बाकी के बचे पैसे। अबे इन बते हुए पैसों से अपने बहले पंता इलाज तलवा लियो, बहला तहीं था। अबे जाने से पहले अपना नाम तो बता कर जा। क्यों, मेरे नाम तो क्या तले था? वैसे दद्दू भाई नाम है मेरा, दद्दू भाई। अबे तू कमला का बेटा है ना? हाँ, तो तुझे इतने क्या मतलब? चल मैं वैसे भी अभी दाता हूँ, जल्दी थे थप तो निपटाना भी तो है। ऐसा बोलकर जग्गू गुस्से में वैद्य से जहर की बोतल लेकर घर की तरफ चल देता है। माँ देख, मैं दहल की बोतल ले आया। चल जा, अंदर जाकर आटे की बोरी से आटा ले और उसमें मिला दे। ठीक है माँ। अरे माँ ने तो कहा था कि आटे में दहल मिला दे, लेकिन जितने आटे में मिलाऊं इस दहल तो एक काम चलता हूँ। इस दहल की बोतल से जितना आटा गुथेगा उतना गूंथ देता हूँ। तभी जग्गू के घर पर वैद्य पुलिस को लेकर आता है। ये देखकर जग्गू की माँ डर जाती है। तो ये क्या, पुलिस मेरे घर पे? क्या हुआ दरोगा जी, आप यहाँ कैसे? अरे क्या जग्गू इसी घर में रहता है क्या? हाँ, लेकिन क्या हुआ? उसने अब ऐसा क्या कर दिया जिससे दरोगा जी को हमारे घर में आना पड़ा? कहाँ है जग्गू? अरे दरोगा जी, वो तो अंदर है, आटा गूंथ रहा है। देखा दरोगा जी, मैंने कहा था ना कि वो आटे में जहर को मिलाने वाला है। चलो अंदर मेरे साथ, अंदर चलो। जग्गू की माँ दरोगा और वैद्य को अंदर रसोई में जग्गू के पास ले जाती है। अरे वैद्य, तुम यहाँ क्या कर ले हो? वो बते हुए पैसे देने आए हो क्या? मैंने तुमसे कहा तो था थी, उन पैसों थे अपने बहलेपन का इलाज दिलवा लेना। देखा दरोगा जी, इसे बिल्कुल भी कोई खौफ नहीं है। देखो कैसे हमारे सामने खड़ा है। अच्छा, तो तू मेरी उस बात के लिए अब दरोगा दी तो लेकर घर आ गया? देखिए देखिए दरोगा जी, ये वही जहर की बोतल है। देखिए इसने पूरी जहर की बोतल खाली कर दी। हाँ वही देख रहा हूँ मैं कि जहर की पूरी बोतल खाली है। ओए बे, तूने जहर का क्या किया है? मैंने थाला तो थाला दहल आते थी पूरी बोली में मिला दिया है। पूरी आटे की बोरी जहर में मिली देख जग्गू की माँ तो जैसे आग बबूला हो जाती है। अरे नास पीटे, तूने पूरी जहर की बोतल से सारा आटा गूंथ लिया। अबे तो ऐसे कितने लोगों को मारने का प्लान बनाया तूने? क्या तेरा प्लान? वो आता तो मैं तीतियों तो मारने के लिए दूध रहा था। अच्छा, तो अब मैं देखकर तुझे चींटियां मारने का याद आ गया। ऐसा उठाकर पुलिस स्टेशन में ले चलो। चलो। क्या पुलिस स्टेशन? लेकिन दरोगा जी ये सच बोल रहा है, ये सब इसने चींटियों को मारने के लिए ही किया है। माँ बता मुझे माँ, मैंने तुझ नहीं दिया, फिर भी दलोदा मुझे पुलिस स्टेशन ले जा रहे। बता माँ, तू तर। देखिए दरोगा जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मानती हूँ ये बहुत नालायक है, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी की जान ले ले। देखिए आप बीच में मत आइए, नहीं तो हमें आपको भी साथ में पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ेगा। शक्ल क्या देख रहे हो बे? उठाओ इसे और ले चलो। दरोगा जग्गू और उसकी माँ की एक नहीं सुनता और जग्गू को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है। अरे बाप ले बाप, छोड़ो मुझे मत मारो। आई लद्दई रे, छोड़ो। आई लद्दई, छोड़ो मुझे। तुझे छोड़ दो, जिससे तू अट्टे से न जाने कितने लोगों को मारना चाहता है। आज तो बेटा तू गया, आज देख मैं तेरा कैसे भरता बनाता हूँ। अरे बहुत तेज लग रही है, छोड़ो मुझे। आई बहुत तेज लग रही है, छोड़ दीजिए प्लीज, छोड़ दीजिए मुझे, मैंने तुझ नहीं दिया है।
बेचारी जग्गू की माँ जग्गू को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलवाने के लिए सरपंच से मदद मांगने जाती है। सरपंच जी बाहर आइए, कृपा करके मेरी मदद कीजिए। अरे जग्गू की माँ, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? हाय मैं क्या करूं? वो दरोगा मेरे बेटे को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले गया। लेकिन वो दरोगा तुम्हारे बेटे को पुलिस स्टेशन क्यों ले गया? ऐसा अब क्या कर दिया उसने कि उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा? जग्गू की माँ लाला राम और सरपंच को सारी बात बता देती है। उस गधे को तो सजा मिलनी ही चाहिए। उसने वैसे भी हम सब गांव वालों की नाक में दम कर रखा है। 2-3 दिन पुलिस स्टेशन में पड़े रहने दो, अपने आप उसकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं सरपंच जी, उसे बचा लीजिए, कृपा करके उसे बचा लीजिए, नहीं तो पुलिस स्टेशन में वो दरोगा उसे छोड़ेगा नहीं। अरे सरपंच भाई, चाहे जग्गू कैसा भी है, लेकिन है तो वो इस गांव का बच्चा ही। चलो चलकर उसे पुलिस स्टेशन से ले आए। अरे माँ, आज तो माँ की वजह से मुझे पुलिस की मार भी खानी पड़ गई। सरपंच और लाला राम के पुलिस स्टेशन पहुंचते ही दरोगा बोलता है। पर सरपंच जी और लाला राम भाई, आप यहाँ क्यों आए? अगर कोई काम था तो मुझे बुलवा लेते। बैठिए, बताइए क्या हो गया? अरे बस वो आज तुमने जग्गू को पकड़ा है, हम उसे छुड़वाने आए हैं। लेकिन वो तो एक अपराधी है। आज अगर मैं सही समय पर ना पहुंचता तो वो न जाने कितने लोगों को जहर देकर मार देता। दरोगा की बात सुनकर सरपंच और लाला राम जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे सरपंच जी, आप दोनों ऐसे हंस क्यों रहे हैं? अरे दरोगा जी, तुम्हें लगता है कि वो बुद्धू किसी की जान ले सकता है? सरपंच जी, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये आप दोनों के बालों को क्या हो गया? अरे ये सब उस बुद्धू के ही कारनामे हैं, ये सब उसी का किया हुआ है। अरे दरोगा, मैं बताता हूँ। सरपंच दरोगा को जग्गू के सारे उल्टे कारनामे बताता है। अरे ये तो बहुत बुद्धू बालक है भाई। अरे दरोगा, यही नहीं और सुनो। लाला राम दरोगा को जग्गू के किए उल्टे काम बताता है जो उसने लाला राम के साथ दिवाली पर किए थे। जग्गू के कारनामे सुनकर दरोगा जोर जोर से हंसने लगता है। अरे मैं सब समझ गया भाई, सब समझ गया। आप उसे ले जाइए, मैं उसे भी छोड़ देता हूँ। अरे पांडेलाल, जरा उस बुद्धू मतलब जग्गू को जेल से बाहर तो निकाल भाई। दरोगा सरपंच और लाला राम से जग्गू के कारनामे सुनकर जग्गू को जेल से रिहा कर देता है। आई मारे मल दया, मैं तो उस दरोगा ने मुझे बहुत मारा माँ। बेटा, अभी तक तो दरोगा से तू पिटा ही कहाँ है, अब देख तू पिटना किसे कहते हैं। जग्गू की माँ जग्गू को चप्पल से तेज तेज पीटना शुरू कर देती है और ये सब देखकर गांव के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। आई माँ मुझे तोड़ते थी माँ, तू बता मुझे मार क्यों रही है, ये तो बता। लग रही है माँ, तोड़ना। अरे नास पीटे, तेरी वजह से आज पहली बार घर में पुलिस आई। पूरे गांव में तूने मेरी बेइज्जती करवा के रख दी है। हाँ अरे छोड़ना माँ, मेरी क्या गलती थी इसमें? छोड़ मुझे। थोड़ माँ, लग रही है मेरे। आई छोड़ माँ।